सभी को जय सिया राम। 1990 से 2024 तक 34 साल, जो राम मंदिर विवाद का सबसे अहम दौर था। इन्हीं 34 सालों में राम मंदिर के नाम पर गोलियां चलीं, दंगे हुए और रामलला अदालत पहुंचे। राम जन्मभूमि का इतिहास सीरीज में अब तक आपने देखा कि राम मंदिर ने कैसे राजनीतिक रंग लिया और कैसे 1986 में गर्भगृह का ताला खुलने के साथ ये राजनीति उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश को प्रभावित करने लगी। आज 5वें एपिसोड में जानिए राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से लेकर अयोध्या में रामलला मंदिर के भूमि पूजन तक की पूरी कहानी। 1986 में गर्भगृह का ताला खुलने के बाद राम मंदिर विवाद ने राजनीति, समाज और कोर्ट तीनों मोर्चों पर खासी हलचल मचा दी थी। विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे पर हिंदुओं को एकजुट कर रहा था। 1984 में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में राम मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। वहीं 1980 में बनी भाजपा ने मुद्दे को वो राजनीतिक आवाज दी जिससे कांग्रेस हिचक रही थी। भाजपा का कहना था कि मामले में कोर्ट नहीं, सरकार को कदम उठाना होगा। कानूनी मोर्चे पर भी सरगर्मी बढ़ी थी। 1989 में राम मंदिर विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। 1989 की दो घटनाओं ने राम मंदिर विवाद का रुख बदल दिया। पहली, 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की। इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर उनका दावा पेश किया। रामलला को न्यायिक व्यक्ति मानने से ही 2019 में उन्हें जमीन का हक देने की राह खुली। दूसरी, 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस विरोध ने भाजपा को मुद्दा दे दिया और असर 1990 में दिखा। 1989 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसके लिए अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद अयोध्या में जमा कार सेवक 30 अक्टूबर को उत्तेजित हो कुछ जत्थे विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश करने लगे। राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस गोलियां चला दी। इस घटना में 16 कार सेवक मारे गए। 1991 में भाजपा के कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने तो मंदिर की मांग का आंदोलन तेज हुआ। उन्होंने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के तहत कब्जे में ले ली। साथ ही पास की 42 एकड़ जमीन विहिप को लीज पर दे दी। वीपी सिंह सरकार के आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से देश में अगड़ा नाम पिछड़ा की राजनीति तेज हो गई। इस माहौल में भाजपा की मंदिर की मांग का समर्थन भी बढ़ गया। 1992 के दिसंबर में अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय हुई। शांति व्यवस्था की बात आई तो कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि शांति बनी रहेगी। 6 दिसंबर 1992 जब बदली अयोध्या की सूरत। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ थी। एजी नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद ए मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं, 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़ कर जाएंगे। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू की। अगले 5 घंटे के अंदर ही ढांचे का नामो निशान मिटा दिया गया और वहां अस्थाई मंदिर बना दिया। किसी ने भी इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। ढांचा टूटा, जांच और केस में उलझा आंदोलन। टेंट में आ गए रामलला। ढांचा टूटने पर देश में दंगे भड़क गए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने सफाई दी कि सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। जांच के लिए लिब्राहन कमीशन बना। आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुए।
1993 में केंद्र ने पूरी 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर यथास्थिति बनाए रखी। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था। 27 सालों तक वे टेंट में ही विराजे। केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। अदालतों में केस खींचता रहा। मंदिर आंदोलन का स्वर धीमा पड़ गया। 10 साल बाद गोधरा कांड से फिर उठी चिंगारी। ढांचा गिरने के 10 साल बाद 2002 में गुजरात के गोधरा में कार सेवकों से भरी एक ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई। गुजरात में दंगे भड़क उठे और देश में राम मंदिर की चर्चा फिर से तेज हो गई। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम जन्मस्थान के स्वामित्व विवाद में सुनवाई शुरू की और 2003 में एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया। एएसआई ने दावा कि खुदाई में 10वीं शताब्दी के ऐसे पत्थर मिले हैं जो हिंदू मंदिर के हो सकते हैं। इसी बीच 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकी हमला हुआ। हमलावर लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकियों मारे गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 हिस्सों में बांटी जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने रोका फैसला। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से के बाहरी भाग, निर्मोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा, वहीं मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला खींचता रहा। 2014 में केंद्र में आई भाजपा सरकार। 2019 में आ गया फैसला। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट में भी इस मामले में तेजी आई। 2017 में पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का स्वामित्व माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला विराजमान का अधिकार माना। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाकर उसे भूमि सौंप दी जाए। साथ ही मंदिर निर्माण, ट्रस्ट के संचालन और पूरे रखरखाव के लिए केंद्र को गाइडलाइन बनाने की सलाह दी। इस मामले में निर्मोही अखाड़ा भी मालिकाना हक का दावेदार था। कोर्ट ने जमीन पर उसका दावा नहीं माना, लेकिन ये जरूर कहा कि राम मंदिर के ट्रस्ट में उसका प्रतिनिधित्व हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को ये निर्देश दिए कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाए। अयोध्या जिले के धनीपुर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये 5 एकड़ जमीन सौंपी गई है। यहाँ मस्जिद निर्माण और रखरखाव के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मई 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया। यहाँ मस्जिद के साथ साथ 300 बेड का हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन और इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी है। फरवरी 2024 में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण शुरू किया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के मुताबिक फरवरी 2023 तक ट्रस्ट को 3,200 करोड़ रुपए दान में मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के अंत तक यह आंकड़ा 5,000 करोड़ तक पहुंच गया। ट्रस्ट के मुताबिक 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर निर्माण में 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर की कुल अनुमानित लागत 18,000 करोड़ रुपए है। पहला चरण पूरा हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला मंदिर में विराजेंगे। जानिए मंदिर विवाद से जुड़े बड़े चेहरों को। सन 1528 से 2024 यानी 496 साल बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है। राम मंदिर विवाद के इस लंबे इतिहास के हर कालखंड में कई नाम थे जो समय समय पर चर्चा में आए।
ऐसे नाम जो इस विवाद के किसी न किसी पहलू से जुड़े या सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार थे। कल राम जन्मभूमि का इतिहास के आखिरी एपिसोड में जानिए उन्हीं चेहरों के बारे में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नई वीडियो अलर्ट के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तब तक जय श्री राम।